किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था भैया? तो आपको एक बात पता होगा कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, कौन जी? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन जी? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये किसे मारकर अपने गद्दी पर बैठते हैं? तो ये धनानंद को जो है वो मारते हैं, और धनानंद को मारकर क्या करते हैं? सत्ता स्थापित करते हैं। क्या करते हैं जी? तो सत्ता स्थापित करते हैं, और ये मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। किस वंश की जी? तो मौर्य वंश की जो है वो स्थापना करते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो मौर्य वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था जी? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए? तो मेगास्थनीज जो था वो आए, और मेगास्थनीज जो है ये बिहार आने वाले क्या चीज थे? तो बिहार आने वाले पहले विदेशी यात्री थे। कौन जी? तो पहले विदेशी यात्री जो है यही थे, यानी कि बिहार आने वाले पहले विदेशी यात्री कौन थे? तो वो हो जाते चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाते भैया? मेगास्थनीज होता है, और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है भैया जी? तो इंडिका नामक पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया। कौन सा जी? तो इंडिका नामक पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेगास्थनीज जो इंडिका नामक पुस्तक लिखे हैं, इसी पुस्तक में इन्होंने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो घर था ना, किसका जी? चंद्रगुप्त मौर्य का जो घर था वह घर क्या चीज का था? तो वो घर जो था वो लकड़ी का था। क्या चीज का था जी? तो लकड़ी का था। क्या चीज का था? तो लकड़ी का था। ठीक उसी प्रकार आपको एक बात और पता होगा कि यहाँ पे ब्रिटिश या फ्रांसीसी यात्री कौन? टैवनिर्रे के बारे में आपको पता होगा, जो कि क्या चीज? तो मध्यकालीन इतिहास में आते हैं। कब आते हैं? तो मध्यकालीन इतिहास में। और इन्होंने एक शब्द कहा था कि बिहार का जो पटना है ना, क्या चीज? तो बिहार का जो पटना है वो पूरे उत्तर भारत का, क्या चीज जी? पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, और मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर जो है वो कौन था? तो वो बताया किसे? तो पटना को बताया। तो ये था बिहार का इतिहास। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो। बताओ, सेल्यूकस ने दहेज के रूप में कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था? सेल्यूकस ने दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। क्या दिया था? उससे पहले हम आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भी कुछ दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कुछ दिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? तो 500 हाथी गिफ्ट में दिया था। क्या चीज दिया था जी? तो 500 हाथी जो है वो गिफ्ट में देता है। क्या चीज में? तो गिफ्ट में देता है, यानी कि गिफ्ट में देता है। ठीक है जी, तो वो कौन देते हैं? तो आपको पता होगा, हेरात, कंधार, मकराना तट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या मिला? यानी कि देख रहे हो भाई साहब, दहेज प्रथा कब से चले आ रहा है? दहेज प्रथा कब से चले आ रहा है? उसी वक्त से चले आ रहा है। दहेज भी मिल रहा है, ले भी रहे हैं। ठीक है, तो बात तो ये हो जाता है ना, मतलब इतना बड़ा राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, फिर भी दहेज लिया। वो अखंड भारत का सम्राट था, फिर भी दहेज लिया। देख रहे हो, हेरात को, कंधार को, मकरान तट को। ठीक है जी, दहेज नहीं लिया, उसे इच्छा स्वरूप दिया गया था। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखोगे, सन 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व तो किसने किया था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। वैसे देख लो, इसमें कौन हो जाएगा? कुंवर सिंह जी जो है ये हो जाता है। और कुंवर सिंह जी के भाई थे कौन? तो अमर सिंह थे। हालांकि 26 अप्रैल, कब जी? 26 अप्रैल 1858 को क्या होता है? तो कुंवर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है भैया? मृत्यु हो जाते। पीर अली जो है ये 3 जुलाई 1858 को क्या करते हैं भैया? तो 3 जुलाई 1857 को क्या करते हैं? तो पटना से नेतृत्व करते हैं। पटना से क्या करते हैं भैया? तो पटना से जो है यह नेतृत्व करते हैं। क्या चीज के? बताओ। पटना से नेतृत्व करते हैं। क्या चीज के? तो वो पटना से नेतृत्व करते हैं 1857 की क्रांति को, और यहीं पे अफीम व्यापारी लॉयल को मार देते हैं। हालांकि बिहार में जो 1857 की क्रांति है वो कब? तो आपको पता होगा कि 12 जून, कब जी? 12 जून 1857 को स्टार्ट होता है। कहां से? तो देवघर के रोहिणी नामक स्थान से। कब से जी? तो देवघर के रोहिणी नामक स्थान से जो है यह स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सन्यासी बैकुंठ शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए जल्दी से कि सन्यासी बैकुंठ शुक्ल का जन्म कहाँ पे हुआ था? जल्दी से बताओ।
सन्यासी, हाँ जी। वीर कुंवर सिंह स्टेडियम की भी बात करें तो कुंवर सिंह स्टेडियम जो है वो भी कहाँ पे है, तो कुंवर सिंह स्टेडियम जो है ये आरा में हो जाता है, इसे भी नोट कर लेना, ठीक है जी। बताओ इसमें बैकुंठ शुक्ल का जन्म कहाँ पे होता है, तो बैकुंठ शुक्ल का जन्म होता है वैशाली में। कहाँ पे जन्म होता है भैया, तो वैशाली में होता है, ठीक है जी। वहीं पे एक बात और बताओगे तो वैशाली जो है ये वैशाली क्या चीज के लिए फेमस है, वो कहा जाता है ना कि वैशाली का वैभव, वैशाली का वैभव, दिनकर की कविता और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भी बिहार का ही है, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हो जाती है। वैशाली जो है ये वज्जी संघ की राजधानी थी, किसकी थी जी, तो वज्जी संघ की राजधानी जो है वो कौन थी, तो वज्जी संघ की राजधानी हो जाती है वैशाली। ठीक उसी प्रकार वैशाली में एक चीज और गौर करोगे तो आपको पता होगा कि ये जो वैशाली है ना, क्या चीज, ये जो वैशाली है यही वैशाली में कौन, तो वैशाली के कुंडग्राम में, कहाँ पे जी, तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म होता है। किसका जी, तो महावीर स्वामी का जन्म होता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे होता है, वैशाली में होता है। गया में आपको पता है कि गया में एक बौद्ध गया है, क्या चीज है जी, बौद्ध गया है। इस बौद्ध गया को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वर्ष 2002 में शामिल किया गया। इसी बौद्ध गया में भगवान गौतम बुद्ध को, किसको जी, तो भगवान गौतम बुद्ध जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होता है भैया, तो वो हो जाता है कहाँ पे, तो बौद्ध गया में। कौन से वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी, तो आप फाल्गु नदी कहो या फिर निरंजना नदी कहो, दोनों एक ही नदी हो जाते हैं, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गया। आप मुझे नेक्स्ट बताओ। तो हम आपको बता दें कि ये जो आरा है ना, ये आरा, आरा में ही क्या है, तो आरा में ही वीर कुंवर सिंह स्टेडियम है। कौन सा जी, तो वीर कुंवर सिंह स्टेडियम है। तो वीर कुंवर सिंह स्टेडियम कहाँ पे है, तो वो हो जाता है आरा में। और आरा में ही क्या है जी, तो आपको पता होगा कि जगदीशपुर भी कहाँ पे है, जगदीशपुर भी आरा में ही है। और आरा में जगदीशपुर से कौन, तो कुंवर सिंह जी जो है, यानी कि कुंवर सिंह जी जो है वो क्या करते हैं, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। क्या करते हैं भैया, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं कौन, तो कुंवर सिंह। ठीक उसी प्रकार बक्सर के बारे में देखोगे तो वर्ष 2022 यानी कि आईएसएफआर की रिपोर्ट, आईएसएफआर रिपोर्ट 2021, कब जी, आईएसएफआर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से बक्सर जो है ये सबसे कम वर्षा वाला जिला है बिहार का। क्या चीज जी, सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो कौन हो जाता है बिहार का, तो वो हो जाता है बक्सर। यानी कि नई रिपोर्ट, आईएसएफआर का मतलब क्या होता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्या होता है जी, तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि इसी के हिसाब से बिहार में 7.84% वन है। और ठीक इसी के कारण अगर देखोगे, अगर नंबर में देखोगे तो 9,772 किलोमीटर, क्या जी, 9,772 किलोमीटर, 9,772 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, वन है। अगर बात करिएगा तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा वन की बात करोगे तो वो हो जाता है कैमूर में। और सबसे कम वन की बात करोगे तो वो कहाँ पे हो जाता है, तो शेखपुरा में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है जी, तो शेखपुरा में। शेखपुरा में वन की संख्या कितनी हो जाती है, 0.17%। वहीं पे कैमूर की बात करोगे तो कैमूर में टोटल वन कितना है, तो 31.56% जो है ये वन हो जाता है। कितना, 31.56% वन हो जाता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है ना। चलो आगे बढ़े, चलिए जी। अब बताइए सन 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष किसने की थी, तो वो करते हैं चित्तरंजन दास। आपको पता होगा कि चित्तरंजन दास जी ही 1923 में क्या करते हैं, तो 1923 में इसी के द्वारा स्वराज्य दल की स्थापना की जाती है। किसका जी, तो स्वराज दल की स्थापना जो है किसके द्वारा, तो वो किया जाता है चित्तरंजन दास। और प्लस में एक और व्यक्ति होते हैं मोतीलाल नेहरू। कौन होते हैं, तो मोतीलाल नेहरू, जो कि किसके पप्पा जी हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी के पप्पा जी हो जाते हैं।
ठीक है जी, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे स्थापना होता है 1923 में, और ठीक उसी प्रकार 1923 में जो है ये गया अधिवेशन करता है। 1912 में भी कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन होता है। कौन सा जी? तो बांकीपुर अधिवेशन होता है, और इस बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं भैया? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं RN मधोलकर साहब। कौन करते हैं जी? तो RN मधोलकर साहब जी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा भी कांग्रेस का 1924 में आपको पता होगा कि बेलगांव अधिवेशन होता है। कौन सा जी? बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में है। कहाँ पे है जी? तो कर्नाटक में है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी करते हैं। यानी कि श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा भी कांग्रेस का अधिवेशन किया जाता है जी, तो इनके द्वारा कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं किया जाता। अच्छा एक बात बताओ कि बिहार यानी कि भारत में, भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के सदस्य रहते हुए उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को 1920 में बनाने की योजना बनाई गई कि इसे कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाएंगे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी, तो ऐसा होता है, तो ये बात याद रखना। श्री कृष्ण सिंह जी क्या करते हैं? तो 1923 में प्रांतीय स्वराज्य दल की स्थापना करते हैं। क्या चीज? तो प्रांतीय स्वराज्य दल की जो है वो स्थापना करते कौन? तो वो करते हैं, कौन करते हैं भैया बताओ? श्री कृष्ण सिंह जी करते हैं। वहीं पे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में बात करोगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इसके द्वारा कांग्रेस का अधिवेशन भी किया जाता है। यानी कि 1940 में जो रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो कि वर्तमान में झारखंड में है, इसका अधिवेशन भी किसके द्वारा? तो मौलाना अब्दुल कलाम जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, ऊपर करो।